श्री नर्मदा पुराण अध्याय 38वां दीर्घ तपा मुनि का स्वर्गारोहण कथन। श्री शंकर बोले, उसके बाद राजा चित्रसेन बहुत ही धर्म संकट में पड़ गए। सोचने लगे कि वाराणसी कैसे जाऊं, या ब्रह्म हत्या लगे पाप से अपने को अग्नि में जला दूं, या उस ऋषि के सुझाव अनुसार उस आश्रम को जाऊं और वहां जाकर महर्षि से पूरा विवरण निवेदन करूं। इसी ऊहापोह में वह राजा आश्रम जा पहुंचा। वह ऋक्षशृंग की हड्डियां लेकर शुद्धात्मा आत्मदर्शी महर्षि के सामने विनम्र भाव से उन महर्षि के आने वाले मार्ग में स्थित हो गया। उसे देखकर महर्षि दीर्घतपा ने कहा, राजन, आइए, आपका स्वागत है, आसन ग्रहण कीजिए। मैं विष्टर आसन सहित अर्घ्य पूजा सामग्री और मधुपर्क तुम्हें देता हूँ। राजा चित्रसेन ने कहा, महर्षि, मैं पाप कर्म से युक्त आपके अर्घ्य के योग्य नहीं हूँ। मैं तो बोलने में भी असमर्थ हूँ। मृगों के झुंड में स्थित तुम्हारे ब्राह्मण पुत्र को मैंने भ्रमवश मार डाला। मुझे तुम अपने पुत्र को मारने वाला समझो। ब्राह्मण, तुम मुझे कठोर दंड से दंडित करो। महातपस्वी ब्राह्मण ऋक्षशृंग को मृग के भ्रम से मैंने मारा है। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा समझकर तुम यथोचित व्यवहार मेरे साथ करो। उस राजा के वचन सुनकर माता व्याकुल होकर घर से बाहर निकलकर हाय मैं मारी गई कहकर पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। बहुत दुख से व्याकुल पुत्र शोक से पीड़ित होकर वह विलाप करने लगी। पुत्र पुत्र, मैं मारी गई। इस प्रकार कुररी पक्षी की भांति व्याकुल माता बड़ी दीनता से विलाप करने लगी और कहने लगी, पुत्र, तुम मुझे छोड़कर चले गए हो। तुम अपना मुख मुझे दिखलाओ, मुझ माता का आदर करो। प्रिय पुत्र, शास्त्रों के श्रवण और अध्ययन से संपन्न जब हवन में तत्पर घर के द्वार पर आए हुए तुम्हें मैं कब देखूंगी। संसार में लोकोक्ति से यह सुना जाता है कि चंदन बहुत शीतल होता है, पर पुत्र के अंगों का भली भांति स्पर्श आलिंगन चंदन से भी शीतल होता है। चंदन और अमृत बिंदु से भी क्या प्रयोजन है यदि मनुष्य का शरीर पुत्र के अंगों के स्पर्श न कर पाए। परम प्रिय वत्स, मैं तुमसे लिपटना चाहती हूँ। तुमसे रहित अत्यंत दुखित होकर मैं मर जाऊंगी। इस प्रकार विलाप करती हुई दीन होकर पुत्र शोक से पीड़ित मूर्छित हुई व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर गई। पुत्र के शोक से पीड़ित अपनी पत्नी को देखकर वह महर्षि दीर्घतपा वहाँ चित्रसेन राजा पर कुपित हो गया। दीर्घतपा बोले, महापापी राजन, तुम हट जाओ। तुम मुझे अपना मुख मत दिखाओ। तुमने मेरे पुत्र को क्यों मारा? राजन, तुम्हें बहुत ब्रह्म हत्या प्राप्त होंगी। कुटुंब के सामने तुम मृत्यु सूचना लाकर उपस्थित हुए हो। ऐसा कहकर वे बार बार विचार करते हुए क्रोध को त्याग कर मुनि भाव से शांत होकर बोले। दीर्घतपा ने कहा, बेटा, तुम घबराहट और भय छोड़ दो। मैंने तुमसे कठोर शब्द कहे हैं। मान देने वाले राजन, मैंने पुत्र शोक से पूर्ण एवं दुख से संतप्त होकर ही इन कठोर शब्दों को कहा है। अपने कर्मों से प्रेरित बुद्धिमान मनुष्य भी क्रिया करता है। निश्चय ही बुद्धिमान मनुष्य की भी बुद्धि पिछले कर्मों का अनुसरण करने वाली होती है। इस विधान से मेरी मृत्यु ही विहित है। तुम्हें पहले बताई गई हत्याएं अवश्य प्राप्त होंगी, इसमें संशय नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के बीच में अथवा शूद्र और चांडाल जातियों में तुम कौन हो? तुम मुझे सत्य कहो। तुमने ब्राह्मण को क्यों मारा, यह भी कहो। राजा चित्रसेन ने कहा, ब्राह्मण, तुम मुझे क्षमा करो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। पूज्य, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, वैश्य और शूद्रपुत्र भी नहीं हूँ, न तो व्याध बहेलिया हूँ
और न अंत्यज हूँ। महामुने, मैं क्षत्रिय हूँ। मैं काशी का राजा हूँ। वन के मृग आदि को मारने के लिए इस उत्तम वन में आया हूँ। मैंने भ्रम से ही मृग रूपधारी मुनि को मार दिया और इस समय मैं पापी तुम्हारे चरणों के समीप उपस्थित हुआ हूँ। ब्राह्मण, मैं अब क्या करूँ? वह उपाय मुझसे कहो। महर्षि दीर्घतपा ने कहा, राजन, एक ब्रह्म हत्या से भी उद्धार पाना संभव नहीं है। ये 11 ब्रह्म हत्याएं कैसे पार पाने योग्य है? राजन, तुम उन्हें सुनो। अपनी पत्नी के सहित माता के साथ 4 पुत्र वृक्ष शृंग के कारण मेरे साथ जीवित नहीं रह सकेंगे। प्रिय, मैं सुंदर उपाय तुमसे कहूँगा, तुम उसे सुनो। राजन, सुखदाई उस उपाय को तुम कर भी सकते हो। राजन, मुझे कुटुंब सहित अग्नि में जलाकर हड्डियाँ नर्मदा के शूलभेद तीर्थ जल में जाकर डाल देना। नर्मदा के दक्षिण तट पर सब पापों का विनाश कर सर्व दुखों को हरने वाला उत्तम शूलभेद नामक तीर्थ है। तुम शुद्ध होकर मेरी हड्डियों को उस तीर्थ में डाल देना। मेरे वचन से तुम सब पापों से मुक्त भी हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। राजा ने कहा, पूज्य, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं निश्चय ही उसका पालन करूँगा। मेरा जो कुछ राज्यकोष, बांधव, पुत्र आदि सब है वह तुम्हारे अधीन है। पूज्य ब्राह्मण, मैं सब देता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो। हे जन्मेजय, इस प्रकार परस्पर जब ब्राह्मण और राजा बात कर रहे थे, उसी समय शीघ्र ही मुनि पत्नी का हृदय स्फुटित हो गया। पुत्र शोक से युक्त हुई वह निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर गई। माता के शोक से सभी पुत्रों ने प्राण त्याग दिए। तब सारे पुत्र वधुएं भी पतियों के साथ मृत्यु को प्राप्त हुई। राजश्रेष्ठ, उस समय मुनि समेत सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब राजा ने उस आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे संपूर्ण वृत्तांत का निवेदन किया। उन ऋषियों से आज्ञा पाकर उस राजा ने बड़े यत्न से लकड़ियाँ लेकर उनका दाह संस्कार किया और अस्थि संचय भी किया। राजन, राजा चित्रसेन वृक्षशृंग आदि की हड्डियाँ यत्न से लेकर पैदल ही दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। जब मार्ग में चलने से असमर्थ हो जाते थे, तब छाया का आश्रय लेकर ठहर जाते थे। राजा बोझ से दबे हुए थे, अतः विश्राम कर बढ़ रहे थे। थोड़ी थोड़ी दूर पर हड्डियों को रखकर सवस्त्र स्नान करते थे। वह दक्षिण की ओर चलते हुए निराहार होकर केवल जल पीते हुए शीघ्र ही नर्मदा तट पर पहुँचे। राजा ने आश्रम में स्थित ब्राह्मणों को देखकर उनसे पूछा। चित्रसेन ने कहा, हे ब्राह्मणों, यहाँ कहीं शूलभेद नामक तीर्थ है। हे महाभाग, मैं अपने कार्य की सिद्धि हेतु वहाँ जाना चाहता हूँ। मुनियों ने कहा, यहाँ से 1 कोस के भीतर ही नर्मदा के दक्षिण तट पर एक परम सुंदर तीर्थ देखोगे, इसमें संदेह नहीं। उस राजा ने ऋषियों के वचनानुसार शीघ्र ही जाकर बहुत ब्राह्मणों से भरे उस तीर्थ को देखा। वह तीर्थ बहुत से वृक्षों, लताओं से पूर्ण, विचित्र पुष्पों से शोभित, रीछों और सिंहों से भरा हुआ था। वह तीर्थ अनेक व्रतधारी ब्राह्मणों से पूर्ण था। कुछ लोग एक पैर के बल से खड़े थे, दूसरे सूर्य में दृष्टि लगाए हुए थे, तो कुछ लोग पैर के एक अंगूठे पर स्थित होकर तपस्या कर रहे थे, दूसरे ऊंचे हाथ किए स्थित थे। कुछ लोग दिन में एक बार भोजन करते थे और कुछ कंदमूल फल खाने वाले थे। कुछ 3 रात्रियों में भोजन करने वाले, तो कुछ पराख नामक व्रत करने वाले थे। कुछ चांद्रायण व्रत करते थे
और कुछ पक्ष पर्यंत उपवास करने वाले थे। कुछ मास पर्यंत उपवास करने वाले तो कुछ 2 मास पर्यंत व्रत धारण करते थे। कुछ योगाभ्यास में लगे हुए थे और दूसरे उस परम पद का ध्यान करते हुए सुखी थे। कुछ लोग गिरे सूखे पत्तों के खाने वाले और कुछ कटु भोजन वाले थे, तो कुछ सेवार भोजन वाले भी थे और कुछ वायु का ही भोजन करते थे। कुछ गृहस्थाश्रम में स्थित थे और कुछ अग्निहोत्र वाले थे। ऐसे परम शुद्ध वीतराग ब्राह्मणों को देखकर राजा घुटनों के बल तथा सिर के बल पृथ्वी पर प्रणाम कर बोले। चित्रसेन ने कहा, ब्राह्मणों, किस देश में वह तीर्थ है, तुम सत्य कहो, जिससे इष्ट सिद्धि मिलती है। ऋषियों ने कहा, राजन, 100 धनुष पर्यंत तुम आगे जाओ। भृगतुंग की चोटी पर जल से पूर्ण निर्मल एक विशाल कुंड तुम देखोगे। वेद पाठियों के उस वचन को सुनकर वह कुंड के समीप गया। उस तीर्थ का दर्शन कर राजा को भ्रम हो गया। तब उस राजा ने आश्चर्य में पड़कर बारंबार चिंतन करते हुए आकाश में स्थित मांस सहित एक कुरर पक्षी को देखा। वह सांप को पकड़े था। उस आकाश में मांस रहित मांस भक्षी उसका पीछा कर रहे थे। सभी मांस की इच्छा से परस्पर लड़ रहे थे। तब चोंच के प्रहार से मारा गया वह जल में गिरा, जहाँ पहले श्री शंकर जी ने एक शूल के प्रहार से जिस भूभाग का भेदन किया था। उस तीर्थ के प्रभाव से वह शीघ्र ही पुरुष हो गया। तभी उस राजा ने विमान में स्थित दिव्य रूपधारी पुरुष को देखा। गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष स्वर्ग की ओर अग्रसर उसकी स्तुति कर रहे थे। अप्सराओं की स्तुति से युक्त उसके सूर्य के ऊपर चले जाने पर चित्रसेन बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया। ऋषि ने तीर्थ का जैसा महात्म्य बताया था वैसा ही है, इसमें संशय नहीं। तीर्थ के अपूर्व प्रभाव को देखकर वह रोमांचित हो गया। मेरा आज दिन धन्य हो गया, जिससे मैं यहाँ आ गया हूँ। हड्डियों को भूमि में रखकर विधिपूर्वक स्नान कर तिल मिश्रित जल से पितृ देवताओं का तर्पण किया। फिर राजा ने हड्डियां लेकर जल के भीतर उन्हें फेंक दिया। तब एक क्षण उन्हें देखकर राजा ऊपर की ओर मुख किए स्थित हो गए। उसी समय उन्होंने दिव्य रूप धारण किए हुए कल्याण स्वरूप दिव्य वस्त्रों से आच्छादित, दिव्य आभूषणों से आभूषित उन सबको देखा। दिव्य अप्सराओं से युक्त विचित्र विमानों में अलग अलग बैठे हुए उन्हें देखकर राजा बड़े हर्षित हुए। ऋषि विमान पर चढ़कर चित्रसेन से बोले, प्रिय महाराज चित्रसेन, तुम्हारी कृपा से मेरी यह ऐसी दिव्य गति हुई है। तुमने अत्यंत उत्तम कार्य किया है। अपना पुत्र भी पितृगण के निमित्त ऐसा कार्य नहीं कर सकता। मेरे वचन से तुम निष्पाप होोगे। राजश्रेष्ठ, तुम मन में सोचे सभी फल पाओगे। उस समय बुद्धिमान राजा चित्रसेन को आशीर्वाद देकर पुत्र सहित वह दीर्घतपा महर्षि स्वर्ग चले गए। इति श्री नर्मदा पुराण अध्याय 38वां। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।